हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉल्ट इंस्टीट्यूट में। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो है नवंबर 2021 में जो CCC की परीक्षा होने जा रही है, उसके लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये जो प्रश्न हैं वो लगातार पिछले माह में पूछे गए हैं। जितने भी अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इनमें परीक्षाएं हुई हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अभी आप पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि एकीकृत सर्किट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार से ही खाली जगह का आविष्कार हुआ। तो चार ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार से ही किसका आविष्कार हुआ, वो है सही जवाब माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार से ही। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है माई स्पेस के संस्थापक कौन हैं। तो देखिए माई स्पेस के संस्थापक जो हैं वो ए और बी दोनों हैं, यानी टॉम एंडरसन और क्रिस डेवॉल्फ। तो इसका सही जवाब है बोथ, माई स्पेस के संस्थापक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित इंटरनेट कनेक्शन विधियों में से कौन सा आपको एक ही समय में वेब और फोन पर संपर्क करने की अनुमति नहीं देता है। तो इसमें से जो सही जवाब है केवल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, संपर्क करने की अनुमति केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देता है, बाकी डायल-अप मॉडेम, DSL, ईथरनेट इन सब के द्वारा हमको वेब और फ़ोन पर संपर्क करने की अनुमति दे देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण लंबे दूरसंचार से विद्युत संकेतों का विस्तार करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है रिपीटर। यानी जब लंबी दूरी का संचरण हो डाटा का तब विद्युत संकेतों का विस्तार कौन करता है, रिपीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रोटोकॉल का उपयोग ऑडियो, वीडियो, इमेज एटसेट्रा आदि के रूप में ईमेल के साथ अटैचमेंट भेजने के लिए किया जाता है। तो इसमें से प्रोटोकॉल बताना है, जो चार प्रोटोकॉल दिए हैं। तो सही जवाब जो है वो है माइम। माइम प्रोटोकॉल के द्वारा आप ऑडियो, वीडियो, इमेज आदि अटैच करके भेज सकते हैं ईमेल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोबाइल उपकरणों के लिए किस प्रकार का जोखिम सर्वोपरि है। तो फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी, यहाँ आर है, ई की जगह आर आप यूज़ करेंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी, एक्सेस टू कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन। तो देखिए आप इजी ऑफ डाउनलोड जो है उसको आप यहाँ पर सही जवाब लगाएंगे, इजी ऑफ डाउनलोड। यानी मोबाइल उपकरणों के लिए किस प्रकार का जोखिम लिया जा सकता है, सर्वोपरि है, तो वो है इजी ऑफ डाउनलोड। आप इसको जो है कोई भी डाटा आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर इन चार में से किस में चला सकते हैं। तो सही जवाब जो है वो है डी नंबर, लाइनक्स, मैक और विंडोज़। यानी ये तीन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तीनों में हम लिब्रे ऑफिस का उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है AEPS के माध्यम से आप बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए AEPS के माध्यम से ही हम बैंक से पैसे निकाल सकते हैं, ट्रू। यानी बैंक के अलावा या ATM के अलावा अगर हम जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जहाँ से लेन देन होता है पैसों का, वो AEPS के माध्यम से पेमेंट निकलता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। तो ये ट्रू है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
आज भी उपयोग की जाने वाली पारंपरिक एआई तकनीकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। एआई से मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कौन सी तकनीक है जो छोड़कर सभी शामिल हैं? तो वो है पैरेलल प्रोसेसिंग। इसको छोड़कर सभी तकनीकें शामिल हैं आज भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एआई। अगला प्रश्न, विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम के प्रसंस्करण की गति की तुलना के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है MIPS। ठीक है, कंपेयर द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो वो MIPS है। इस अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक सूत्र है एक्सेल का, तो इसके लिए यहाँ पे राउंड कमांड यूज़ किया गया है और जो है 2 वैल्यू दी गए हैं। तो राउंड कमांड के द्वारा क्या इन चारों में से क्या सही जवाब है, यानी ये जो 3 है ये सही है या इन तीनों में से कोई नहीं है, नन है। तो एक काम करते हैं, एक्सेल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हम वो सूत्र लगाते हैं। सूत्र था राउंड 6547, -4। तो पहले हम सूत्र लगा लेते हैं, राउंड 6547, -4, और कॉमा छूट गया है, कॉमा लगा लें। ठीक है, और जैसे ही इंटर करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा। इसका सही जवाब है 10,000। तो जो इस सूत्र की कार्यप्रणाली है वो हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आप हमारी पिछली वीडियो में जाएं, वहाँ हम विस्तार रूप से इसको समझा चुके हैं। तो इसलिए आप जो है इस वीडियो में समय बर्बाद न करें, केवल इसका आंसर देखें। इसका सही जो जवाब है वो है ए नंबर 10,000। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैक एड्रेस में क्या लिखा होता है? तो देखिए, मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल अंक होते हैं, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अन्य टेक्स्ट बॉक्स में सूची बनाते समय अपने आइटम में एंडेड स्तर को कैसे कम करें? तो इतने ऑप्शन दिए गए हैं, शॉर्टकट कीज दी गई हैं। तो इसके सही जवाब है वो है Ctrl+Tab। इसके द्वारा टेक्स्ट बॉक्स में सूची बनाते समय अपने आइटम में एंड स्तर को कैसे कम कर सकते हैं? Ctrl+Tab के द्वारा। अगला प्रश्न, HTTP क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर आधारित है और पोर्ट 80 का उपयोग करता है। तो देखिए, ये पोर्ट 80 का ही उपयोग करता है, इसलिए इसका सही जवाब है ट्रू। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी एआई से संबंधित है। पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो देखिए, पहली जो एआई प्रोग्रामिंग भाषा है वो है LISP। इसको हम मार्क कर लेते हैं। बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए कि पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा तो वो LISP है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 16वां जो प्रश्न है, ऑनलाइन लेन देन के लिए लाभार्थी को जोड़ने के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? यानी हम जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें लाभार्थी को जोड़ने के लिए क्या चीज़ आवश्यक नहीं है? तो वो उसके लिए लाभार्थी का आधार संख्या कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस काल्क में शीट मेनू के इंसर्ट पेज ब्रेक सब मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध है? शीट मेनू के इंसर्ट पेज ब्रेक सब मेनू में, तो उसका सही जवाब है रो ब्रेक। ये ऑप्शन अवेलेबल है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न, इम्प्रेस में न्यू स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट कुंजी। तो इम्प्रेस में न्यू स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+M।
ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स इंटर कर सकते हैं? तो नॉर्मल व्यू ही में हम केवल टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, फाइलों के समूह का नाम एक साथ बदला जा सकता है? तो देखिए, फाइलों के समूह का नाम एक साथ नहीं बदला जा सकता है, क्रम बाय क्रम आपको एक एक करके आपको नाम बदलना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ASCII कितने बिट का होता है? तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है 8। ASCII 8 बिट का होता है। कई जगह 7 भी आया है, तो अगर किसी आंसर में ऑप्शन में 8 नहीं दिया है, 7 दिया है, तो आप 7 लगा लें, लेकिन इसका जो सही जवाब है ASCII 8 बिट का होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, फेसबुक का इस्तेमाल करके फेक न्यूज़ को सर्कुलेट नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है फॉल्स, गलत। यानी फेसबुक का इस्तेमाल करके आप फेक न्यूज़ को सर्कुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन कर सकते हैं। फिर अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है क्या कार्रवाई होती है, लेकिन आप कर सकते हैं उसमें ऐसा। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ग्राफिक एप्लीकेशन प्रदान करता है जिसका नाम क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पेंट नाम का ग्राफिक एप्लीकेशन आपके लिए सुविधा के लिए है, जहां आप ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा डेटा संग्रह किसका है? तो सबसे बड़ा डेटा संग्रह फेसबुक का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की किस विशेषताओं को दर्शाता है? तो वो है डिलीजेंस। डिलीजेंस से तात्पर्य है लगन को, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विंडोज़ 10 में विंडोज़ कुंजी +i शॉर्टकट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब है सेटिंग के लिए किया जाता है। सेटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेल चेकर को शुरू करने के लिए निम्न में से किस मेनू विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो स्पेल चेकर को शुरू करने के लिए टूल्स में हम ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न, 1956 में AI क्रांति की शुरुआत करने वाला सम्मेलन आयोजित किया गया था, यानी 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति की शुरुआत करने वाला जो सम्मेलन था वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है A नंबर, डार्टमाउथ। इसको हम क्लिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, एक्सेल फाइल को PDF में कैसे बदलें? तो एक्सेल फाइल को यदि आप PDF में बदलना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट कमांड के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के द्वारा वहाँ पर किस फॉर्मेट में एक्सेल फाइल को बदलना चाहते हैं तो वहाँ फॉर्मेट PDF सेलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न, खालिस्तान क्या सफ़ेद और साथ ही ब्लैक हैकर्स दोनों का संयोजन है? तो सही जो जवाब है वो है A नंबर, यानी ग्रे हैट हैकर्स। ये सफ़ेद और ब्लैक हैट हैकर्स दोनों का संयोजन है। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न भी सूत्र है, फंक्शन है। इन फंक्शंस को हम पिछली काफ़ी वीडियो में बता चुके हैं, तो इसको भी हम इसका सही जवाब निकालने के लिए एक्सेल का यूज़ करते हैं। तो चलिए एक्सेल देखते हैं। एक्सेल में हम जानते हैं जो फंक्शन है वो है बराबर काउंट 2, 3, A, B। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको हटा लेते हैं। सूत्र था काउंट ब्रैकेट के अंदर 2, 3,
3, A, B। अब इसका जो जवाब है वो हम इंटर करेंगे, तो इसका सही जवाब है 2। ठीक है, देखिए सूत्र यहाँ पे आ रहा है, जो हमने ये सूत्र लगाया हुआ है उसका जवाब जो निकल के आया है वो 2 है। तो हम इसको चाहते हैं, इसका सही जवाब ए नंबर 2। तो आप हमारी पिछली वीडियो देखेंगे, वहाँ हमने फंक्शंस को डिटेल में समझाया हुआ है, इसलिए यहाँ ज़्यादा समय नहीं खर्चा करते हैं। आप हमारी और अधिक, क्योंकि ये सिर्फ 50 प्रश्न हैं, तो 50 प्रश्न से अकेले आप परीक्षा में उत्तीर्ण बहुत अच्छे अंकों से नहीं हो जाएंगे। आपको हमारी लगातार जो पिछले माह भी हमने वीडियो निकाली हैं उनको देखना पड़ेगा, और अभी भी जो हम आपके लिए नवंबर एग्ज़ाम के लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं उनको आप अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो इसलिए केवल आप एक वीडियो से सोचें कि मैं परीक्षाएं पास हो जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको हमारी और भी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि 100 प्रश्न जो आते हैं वो हज़ारों प्रश्नों में से छांट कर आते हैं, और हम यहाँ पर अलग अलग वीडियो के माध्यम से ही 1000 प्रश्न लेकर आपके लिए आ सकते हैं। तो इसलिए आपको कई वीडियो देखनी पड़ेंगी। आप कम से कम 1000 क्वेश्चंस का जो हमारी अलग अलग वीडियो के माध्यम से अगर जो है उनका अध्ययन कर लेंगे, तो आप निश्चित ही 1000 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन ज़रूर सही कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गूगल प्लस क्या है। तो देखिए, गूगल प्लस भी एक सोशल नेटवर्क वेबसाइट है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कुंजी F5 होती है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है MSI का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, MSI का फुल फॉर्म है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जब कोई हैकर एक नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह एक नेटवर्क समस्या है। क्या समस्या है? सिक्योरिटी की, क्योंकि हैकर्स यदि आपके नेटवर्क में प्रवेश करता है तो अब ये आपके डाटा की सिक्योरिटी का विषय है, तो इसलिए सिक्योरिटी इसका C नंबर सही जवाब। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस में किस फॉर्मेट को नहीं जोड़ सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस में हम EXML फॉर्मेट को नहीं जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न, भेजे गए मेल को कौन एडिट कर सकता है। तो देखिए, जो मेल भेज दिया गया है तो उसमें एडिटिंग कैसे हो सकती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है C नंबर। ये थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न है, बहुत ध्यान से आपको समझना है कि मेल भेज दिया गया है तो अब एडिट कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, तो नन ऑफ दीज इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, स्लाइड को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो स्लाइड को प्रभावशाली बनाने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन का यूज़ कर सकते हैं, इससे स्लाइड जो है प्रभावशाली इफ़ेक्टिव बनती है, लोगों को देखने में मज़ा आता है। ठीक है, 39वां नंबर प्रश्न, कुकीज़ कंप्यूटर कोड एनिमेशन दिखाने और ध्वनि चलाने के लिए है। तो इसका सही जवाब फॉल्स है, नहीं, कुकीज़ ऐसा नहीं करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है POS सिस्टम की सेवा के उपयोग के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है। तो POS सिस्टम की सेवा के लिए अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए, ये आप नाम से ही बहुत कुछ समझ सकते हैं, तो इसका सही जवाब है डाकघर। ठीक है, यानी पोस्ट ऑफिस विभाग के लिए ये मोबाइल ऐप जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर बंद होने पर क्या घड़ी भी बंद हो जाती है। तो इसका सही जवाब है फॉल्स। कंप्यूटर को यदि आप शट डाउन करते हैं तो कंप्यूटर CPU के अंदर CMOS नाम की बैटरी होती है जो टाइमिंग को सेट करके रखती है, तो कंप्यूटर शट डाउन करने पर घड़ी कंप्यूटर की बंद नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
gov.in किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो gov.in इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 44वां नंबर प्रश्न। ये फुल फॉर्म पूछी जा रही है। अभी इससे पहले प्रश्न आया हुआ था तो उसमें मैंने इस जवाब AEPS वर्ड आया था तो मैंने उसका फुल फॉर्म बताया था, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पर्टिकुलर AEPS के फुल फॉर्म से रिलेटेड है। तो फुल फॉर्म ऑफ AEPS, तो देखिए AEPS से तात्पर्य है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, जब आप किसी शॉप पर जाते हैं, ऐसी शॉप जहाँ पर पैसों का लेन देन होता है, तो वो आधार के द्वारा आपका अंगूठा लगाकर पेमेंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप याद कर लें, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विंडोज़ 10 में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो देखिए, फाइल एक्सप्लोरर को खोलने की शॉर्टकट कुंजी है C नंबर Windows+E। इस कमांड के द्वारा हम फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वाणिज्यिक पत्र कब पेश किया गया था? तो भारत में कॉमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस जो हुआ वो हुआ 1990 में। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माउस के खोजकर्ता कौन है? तो देखिए, माउस के खोजकर्ता हैं डगलस एंजेलबर्ट। डगलस एंजेलबर्ट, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न, ई ताल किससे संबंधित है? शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। तो ई ताल किससे संबंधित है? वो है सेंटर ट्रांजैक्शन से, और ई ताल से तात्पर्य है, आप नीचे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीगेशन एंड एनालिसिस लेयर। इसको आप याद भी कर लें, कभी कभी शॉर्टकट भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न में आपके 2 प्रश्न के जवाब आपके सामने हैं, आप इनको याद कर सकते हैं, इसका फुल फॉर्म भी, और ये किससे संबंधित है? सेंट्रल ट्रांजैक्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से एम्फेसिस ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो जो एम्फेसिस ऑप्शन होता है वो व्यू मेनू में होता है। इसको भी याद कर लें आप बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है? तो पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC 1946 में जो आया था। ठीक है, तो इसमें भी 2 आपके जवाब निकल कर आ रहे हैं कि पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC है जो 1946 में डेवलप हुआ। तो देखिए, ये थे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की एक वीडियो। तो यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें। तो इसी तरीके से बने रहिए आप हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।